हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कंसेप्ट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रिमेनिंग पोर्शन। मतलब क्या सर, जो अदर सोर्स आपने पढ़ाया था उसका कंप्यूटेशन और फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज टैक्स रेट्स एंड कंडीशन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या बताया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कौन कौन सी इनकम आएगी। ठीक है, इनकम आने के बाद क्या ज़रूरत होती है? रेट की। तो सर रेट तो क्या है, फ्लैट लगा दो, और क्या प्रॉब्लम क्या है? यही गवर्नमेंट ने लफड़ा किया है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत ज़िंदगी में। एक ट्रांजेक्शन जिस पे तो हम लगाएंगे क्या, फ्लैट रेट, और जो बाकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन है आपके, नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो है उस पर आप नॉर्मल स्लैब रेट लगा देना। तो आज हमें क्या पढ़ना है, दो चीज़ें। एक तो ये ट्रांजेक्शन्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ये रेट्स पढ़नी है। और कुछ नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट में फिनिश अप हो जाएगा और आपकी एक नंबर देके जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में। आज हमें स्टार्ट करना है टैक्स रेट एंड कंडीशंस। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है टैक्स रेट लगती है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे इस कॉलम के अंदर कि भाई वो इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे भाई टैक्स रेट क्या लगेगी और क्या कंडीशंस है। सबसे पहला सेक्शन आता है 115 बीबी, राइट। क्या आता है? बीबी। बीबी क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि आपकी जो भी विनिंग्स है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेस इंक्लूडिंग रेस हॉर्सेस। सर ये तो कैजुअल इनकम है ना। एग्जैक्टली यही तो ट्रांजेक्शन आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपने कैजुअल इनकम पढ़ा था, बस यही हमें पढ़ना है। ये इनकम यहाँ पे इंक्लूड हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, जो भी इनकम्स आई है ना इस पे मैं अलग अलग रेट लगाऊंगा। तो जो अलग अलग रेट लगा रहा है वही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कैजुअल इनकम आपके यहाँ पे क्लब हो गई फॉर्मेट के अंदर। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ये जो कैजुअल इनकम आ रही है इस पर मैं फ्लैट कितना, 30% टैक्स चार्ज करूंगा, 30% ऑफ सच विनिंग्स। उसके बाद भी क्या बोल रहा है, सरचार्ज भी लूंगा मैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लूंगा। समझ रहे हो बात को? मतलब तुम जुए से जितना भी कमा लोगे ना, एक तो इतनी मेहनत करके कमाओ, किस्मत को आजमाओ, भगवान के भरोसे गेम खेलो एंड ऑल दिस। उसके बाद भी बॉस 30% जो अर्निंग है ना उसका 30% कौन ले जाएगा? आपका गवर्नमेंट। उसके इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी कौन ले जाएगा? गवर्नमेंट, राइट। चलिए ये तो बात समझ में आ गई सर कि कैजुअल इनकम के अंदर 30% फ्लैट है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख कमाया, कितना ले जाएगा? 30%। सर मैं केबीसी में गया हूँ, मैंने जुआ नहीं खेला है सर। केबीसी में जाके सर मैंने मेहनत से कमाई है, मैंने सवालों के जवाब दिए अमिताभ जी को, और वहां जाके भी मैंने कितना कमाया? 10 लाख कमाए सर। मेरे हाथ में कितना आएगा? बताओ ना सर, बताओ ना। अरे बॉस 30% कट जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये भी टीडीएस ही कट जाएगा, मतलब हाथ में भी नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है। समझ में आई बात? वापस ट्रांजेक्शन समझो। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, अदर गेम और एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेचर, ठीक है। कैसा भी हो, किसी भी नाम से हो, किसी भी रूप से हो, अगर आप वो ऐसा कोई भी काम कर रहे हो तो बॉस उस पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, मगज में चला गया हमारा, 30% टैक्स लगेगा। आगे क्या? कोई खर्चा अलाउंस नहीं मिलेगा सर, चीटिंग मत करो। मैं क्या लिखा है यहाँ पे? नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस कैन बी अलाउड। सर ऊपर डिडक्शन दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, आप ना पढ़ते, रिवाइज नहीं करते हो। क्या लिखा है सर आपने यहाँ पे? डिडक्शन अलाउेबल। इसका मतलब ये डिडक्शन तो मिलेंगे नहीं। अगर आप 115 बीवी के अंदर फॉल होते हो तो कोई ही डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब सर मैं कैसीनो गया, वहाँ का एंट्री टिकट लिया मैंने, 5,000 का एंट्री टिकट था सर, मैंने लिया, तो उसका कोई डिडक्शन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। ये है इसका मीनिंग। क्या मीनिंग है? नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम। उसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अलाउेबल। मतलब क्या? चैप्टर 6A के जो सेक्शन 80 के डिडक्शंस हैं वो अलाउ नहीं होंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड अगेंस्ट सच इनकम। क्या मीनिंग है इस बात का? अरे बॉस मैंने आपको एमएनसीटी बढ़ाया था ना कैपिटल गेन के अंदर, वो यहाँ पे डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्या मीनिंग है सर इसका? सर वापस एक बार रिकॉल तो करो, जो स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं आपसे उनके बारे में कुछ तो बताओ। सिंपल सा मीनिंग यार, गवर्नमेंट ने आपको यह बेसिक हक दिया है। इमेजिन करो 2.5 लाख की एमएनसीटी है आपकी, क्या है स्लैब रेट? 2.5 लाख की। आपके पास ना सिर्फ जुआरी की कमाई है, क्या 115 बीबी की कमाई है सारी। अब आप क्या कह रहे हो,
सर ये जो हमारा मौलिक अधिकार है ना 2.5 लाख तक कमाने का, वो इसमें मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने इनकम अर्न की है 10 लाख, आप क्या कह लो सर 2.5 लाख का एग्जामेशन तो दे दो मेरे को इसमें। आप कितने पे टैक्स लो? 7,50,000 पे। नहीं, नहीं ले सकते आप, नहीं ले सकते। यही तो ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉस आपको पूरा का पूरा MANCD पे ही टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो फ्लैट टैक्स लगेगा। उसके बाद सेट ऑफ लॉसेस इज नॉट परमिसिबल अगेंस्ट सच इनकम। आप जो इनकम अर्न कर रहे हो ना, अगर आपको कभी लॉस हो गया है, ठीक है, तो आप सोचो मैं उसका नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड ले लूंगा या उसको कुछ सेट ऑफ कर लूंगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारे बनेंगे इसके अंदर, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए आप इन ट्रांजेक्शन्स को याद रखना। कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में ना सेट ऑफ है, ना डिडक्शन है, ना MANCD है, प्लस फ्लैट रेट कितना 30%। ठीक है, चलो सर समझ में आ गया। उसके बाद बताओ सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? उसके बाद है बीबी डांटेगी। ऊपर क्या था? बीबी, यहाँ क्या था? बीबी डांटेगी। अरे दुनिया की पहली बीवी होगी जो ज्यादा कमाने पे डांट लगाएगी। ये दुनिया की पहली बीवी होगी जो ज्यादा कमाने में डांट लगाएगी। क्या मतलब है सर इसका? मतलब ये द एग्रीगेट डिविडेंड, एग्रीगेट मतलब जितनी भी कंपनीज का डिविडेंड आ रहा है ना उन सबका टोटल, रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड एसएससी, क्या होता है ये हम देखेंगे। रेजिडेंट इन इंडिया इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, कितना? 10 लाख से अगर आपने एक्सेस रिसीव किया डिविडेंड तो बॉस डांट पड़ेगी। मतलब सर डिविडेंड तो ऊपर, मतलब पहले तो स्टार्टिंग से बताओ सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखो डिविडेंड इनकम क्लब हो रही है यहाँ पे आपके, हो रही है। मैंने कहा था चार्ट में समझूंगा, अब वो वक्त आ गया है। अब वो वक्त आ गया है समझने का भाइयों, अब वो वक्त आ गया है। अब हमें चार्ट में समझना है इसको। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि बॉस अगर आपका डिविडेंड 10 लाख तक है एग्रीगेट, तब तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर 10 लाख से एक्सीड हो रहा है एंड यू आर द स्पेसिफाइड रेजिडेंट, देन आपको कितना लगेगा? टैक्स लगेगा सर एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 10 लाख ओनली। मतलब क्या? सपोज 11 लाख का डिविडेंड रिसीव किया है फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने, आपको टैक्स कितने पे लगेगा? 1 लाख पे। 11 लाख माइनस 10 लाख, 1 लाख, मतलब 1 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 10% एट द रेट ऑफ 10% ऑफ डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। ठीक है, इसमें भी आपको सरचार्ज और सेस तो देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई मगजमारी नहीं चाहिए अपने को। चलो उसके बाद सर कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, कोई सेट ऑफ लॉसेज नहीं मिलेंगे आपको। सर सेट ऑफ लॉसेज डिविडेंड में कैसे होते हैं? नहीं होते, पर यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ भी आया ना आपको ध्यान रखना, सेट ऑफ लॉसेज मतलब क्या? पिछले साल का सर डिविडेंड नहीं मिला, मेरे को लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई मन गढ़ंत कहानियां मत बना लेना। आपको कोई सेट ऑफ लॉसेज नहीं मिलेगा डिविडेंड के अंदर, और लॉस होगा भी नहीं। ठीक है ना, ये सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए सर ये पहला डिविडेंड समझ में आया। बीबी डांटेगी मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड कमाया है तो बीबी डांटेगी, मतलब इनकम टैक्स आपसे टैक्स ले लेगा। इज दिस व्हाट यू वांट टू से? यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। यार तुम कितना अच्छे से समझने लगे हो मेरे को, आई लाइक इट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 115 BBE। क्या हो रहा है सर इसके अंदर? ये तुमने वो मूवी देखी है क्या, रेड वाली, अजय देवगन की? हाँ, अजय देवगन की मूवी देखी है क्या? क्या होता है उसके अंदर? वो जाके बोलता है ये पैसा कहाँ से आया ठाकुर, मतलब वो ठाकुर नहीं बोलता, वो अपने स्टाइल में बोलता है, मैं बोल रहा हूँ मेरे स्टाइल में, क्या ये पैसा कहाँ से आया? दीवार तोड़ के निकाला, छत फाड़ के निकाला, कुएं में से पानी में से पैसा निकाला, टंकी में से निकाला, तुमने ये पैसा कहाँ से लाया? क्या कहना चाह रहा है? अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, मतलब ऐसा कैश जो आपके अकाउंट में जमा हो रहा है और आपको भनक तक नहीं, मतलब कैसे हो सकता है? आप उसको समझा नहीं पा रहे हो कि ये जो कैश आया ना सर मेरे पास, किस वजह से आया, किस ट्रांजेक्शन का आया है। इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, मनी, बिलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा और एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा रिफर टू इन सेक्शन सो एंड सो। ठीक है, कहने क्या चाह रहा है? ऐसा कोई भी खर्चा या ऐसी कोई भी इनकम जो आप समझा नहीं पा रहे हो, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई भी ज्वेलरी, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट इन बिलियन जो आप समझा नहीं पा रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनएक्सप्लेन, मतलब BBE। क्या बोलेंगे? BBE। अब क्या हो रहा है इस केस के अंदर? रेड मूवी याद करो यार, तुम क्या कर रहे हो? अजय देवगन की रेड मूवी याद नहीं है? स्पेशल 26 वो तो याद होगी अक्षय कुमार की। सारा केस वही है। ठीक है, जो भी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट आपके पास है, दीवारों के छुपा रखा, कुछ भी किया है, कितना टैक्स लगेगा सर? एट 60% ऑफ सच इनकम। मतलब क्या सर? वापस 10 लाख, हाँ यार 10 लाख ले लो तुम। ठीक है, 10 लाख का कितना? 60%। उसके बाद भी समाज सेवा तो करनी पड़ेगी।
क्या आपको 25% ऑफ टैक्स क्या लगेगा, सरचार्ज। सरचार्ज है 25%। उसके बाद भी गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, हेल्थ और एजुकेशन पे कंट्रीब्यूशन चाहिए, तुम्हारा योगदान चाहिए। सर घुमा फिरा के बताओ कितना टैक्स लग जाएगा, 78%। इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आएगी 78%। मतलब क्या हुआ सर, ऊपर मैंने डिविडेंड में 10% दिया, कैजुअल इनकम में 30% दिया, यहाँ आके जो अनएक्सपेंड कैश क्रेडिट आ रहा है इसमें गवर्नमेंट मेरे से लमसम 60% ले रही है। हाँ 60 लेने के बाद भी गवर्नमेंट क्या बोले, 25% सरचार्ज चाहिएगा, उसके बाद 4% और क्या चाहिएगा, एजुकेशन सेशन और। इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 78%। कहाँ पे, बीबी ई, मतलब बीबी एक्सपायर, ठीक है ना। नाराज नहीं करने का बीबी को, वरना लफड़े हो जाएंगे। चलो इसके बाद अगेंस्ट भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी सेट ऑफ लॉसेस परमिसिबल नहीं है। 3 ट्रांजेक्शन बॉस याद रख लेना, बीबी, बीबी डांटेगी और बीबी ई। तीनों ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। सीधा सेक्शन आएगा, इसमें ट्रांजेक्शन आपको आ सकता है, नहीं आ सकता है, मगर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेक्शन इसमें याद कर रखना। 115 बीबी, बीबी डांटेगी और बीबी ई। बीबी डांटेगी में क्या, ज्यादा कमाने से डांटेगी, ठीक है। बीबी ई में क्या, अनअकाउंटेड, मतलब आपके पास हिसाब किताब नहीं हो किसी भी कैश क्रेडिट का, इंफॉर्मेशन का या इन्वेस्टमेंट का। और बीबी के अंदर क्या होगा आपके पास, कैजुअल इनकम, ठीक है। चलो ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब एक लास्ट टॉपिक छोटा सा है, पढ़ते हैं डिविडेंड के बारे में। पढ़ना क्या है सर, ऊपर बता दिया ना आपने, मतलब क्या, डिविडेंड ज़्यादा अर्न नहीं करने का, डांटेगी, बात खत्म हुई नहीं। अभी तो एक पहलू हुआ है, अभी छोटा सा एक पहलू और बाकी है। क्या हो रहा है, आपने डिविडेंड अर्न किया, चार्जेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, वहाँ पे ऊपर आ गया फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब क्लाइमैक्स चल रहा है, क्या बोल रहा है, सर डिविडेंड अर्न किया मैंने, कहाँ से किया, क्या तुमने डोमेस्टिक कंपनी से अर्न किया, नहीं नहीं सर, हम बड़े लोग हैं, हम लोग एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ही हमको डिविडेंड देती है, फॉरेन कंपनी है सर, देसी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बॉस फुल टैक्सेबल। नाराज होने की बात नहीं है, क्या है, फुल टैक्सेबल, ठीक है। फॉरेन कंपनी मतलब जो कंपनी डोमेस्टिक नहीं है, आपने वहां से डिविडेंड अर्न किया है, कितना हो जाएगा, फुल 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 टैक्सेबल, ठीक है। सर हम छोटे लोग हैं सर, हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से डिविडेंड अर्न किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अर्न किया है तो किया है, ओके। सर एक्चुअल डिविडेंड अर्न किया हमने, है ना। एक्चुअल डिविडेंड और डीम डिविडेंड, डीम डिविडेंड क्या होता है हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के अंदर। अभी आपको क्या समझना है, डिविडेंड 2 तरह के होते हैं। एक तो पहला डिविडेंड जो एक्चुअल में आपको कैश में रिसीव होता है, एक डीम डिविडेंड जिसमें मान लिया जाता है कि ये जो सम ऑफ मनी है ना, इट इज योर डिविडेंड, ठीक है। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे ताकि इस क्लास का लेंथ नहीं बढ़े, हम लोग टॉपिक पे स्टिक रहें। सो अभी क्या है, एक्चुअल डिविडेंड रिसीव किया है सर, कितना, सर 10 लाख से कम का है, मतलब क्या, डज द एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड 10 लाख ड्यूरिंग द ईयर, इफ इट इज यस सर, इट इज यस सर, ज्यादा अर्न किया मैंने, देन अप टू 10 लाख इट इज एग्जाम। 10 लाख से ऊपर जो भी होगा बीवी डांटेगी तो उस पर 10 कितना टैक्स लग जाएगा, 10%। सर ये तो पहले हो चुका है ना, व्हाट इज न्यू इन दिस, आ रहा हूँ यार। उसके बाद नहीं सर, 10 लाख से ज़्यादा अर्न नहीं किया हमने, 10 लाख से कम है, इट इज़ फुल्ली एग्जाम, ठीक है सर, समझ में आ गया, एक्चुअल डिविडेंड का केस क्लियर हो गया। सर डीम डिविडेंड का क्या मामला है, डीम डिविडेंड का भी सेम मामला है। अगर डीम डिविडेंड अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा अर्न किया आपने तो अप टू 10 लाख इट इज़ एग्जाम, और 10 लाख के अबाव जो होगा वो 115 बीबीडीए में चला जाएगा। उसके अलावा अगर आपने डीम डिविडेंड अर्न नहीं किया है देन इट इज़ फुल्ली एग्जाम। सिंपल सा केस था, मतलब तो ये हुआ ना सर, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली दोनों सेम काम कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। डीम डिविडेंड के केस में क्या ध्यान रखना है आपको, सेक्शन 222 ए टू डी, मतलब ए टू डी के अंदर जो 4 ट्रांजेक्शन्स बता रहे हैं वही डीम डिविडेंड की कैटेगरी में आ रहे हैं। अभी इसके अंदर वो डिविडेंड अगर आपने अर्न किया है अप टू 10 लाख किया है तो 10 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 10 लाख से ज़्यादा किया है तो जो एक्सेस अर्न किया है उस पर टैक्स लगेगा। सर मेरा डीम डिविडेंड है ही नहीं, सारा एक्चुअल है, तब भी सेम कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, पिक्चर खत्म। अब आओ यहाँ पे, सर डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ई है मेरा, कोई नहीं ना, फुल्ली एग्जाम्प्ट, क्या है सर, इतना आसान काम है, मतलब 10 लाख से भी अबव अर्न करूंगा मैं तो 222 ई में कर रहा हूँ तो एग्जाम्प्ट है, राइट। तो सर इतना हाइप क्यों किया आपने मैटर, इतना तो ईजी है ये। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आएगा 222 ई के अंदर बंदे ने डिविडेंड अर्न किया है, सपोज करो डिविडेंड का अमाउंट कितना आ रहा है आपका 12 लाख, आपको क्या पूछेगा कि भाई टैक्स कितने पे लगेगा, 2 लाख पे लगेगा, 12 लाख पे लगेगा, 10 लाख पे लगेगा या लगेगा ही नहीं, ये 4 ऑप्शन आए, आपका ऑप्शन का आंसर होगा ये, ठीक है।
222E के अंदर फुल अमाउंट इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। 222E क्या है, 222A to D क्या है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ सेक्शन याद रखना है, क्या, 222E, ठीक है। डिविडेंड अर्न करना है तो किस में करना है, 222E में करना है, अदरवाइज नहीं करना है। चलिए सर, पूरा चार्ट समझ में आ गया हमको। डिविडेंड है, डोमेस्टिक कंपनी का समझ में आ गया, A to D का समझ में आ गया, E का समझ में आ गया, एंड ऑल दिस। उसके बाद बेबी डाटे की भी समझ में आ गया। ये है आपका लास्ट टॉपिक। इसके बाद ये क्लास वाइंड अप करते हैं और IFOS भी फिनिश करते हैं। क्या बोल रहा है ये, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स, क्या मीनिंग है सर? ऊपर देखो यार, तुमने कहीं पे पैसा लेन देन किया है ना? क्या किया है तुमने? सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, मतलब क्या तुमने किसी भी प्रॉपर्टी को रिसीव किया या पैसा रिसीव किया एज अ गिफ्ट। अब उस गिफ्ट की अकाउंटिंग हो रही है यहाँ पे। क्या हो रहा है सर? मैंने पैसा रिसीव किया है। क्या रिसीव किया है? पैसा। पैसा है तभी तो लोग पूछेंगे तू है कैसा, है ना? पैसा रिसीव किया सर, और उसका अमाउंट कितना 50,000 से एक्सीड हो रहा है, देन इट विल बी टैक्सेबल। द होल अमाउंट ऑफ द एग्रीड वैल्यू एक्सीड्स 50,000 इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सर मैंने कार, घोड़ा, ये सब रिसीव किया है सर मैंने, ठीक है। चलेगा क्या? चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मगर विदाउट कंसिडरेशन। मतलब क्या सर, मैंने पैसा दिया ही नहीं सर, फ्री में रिसीव किया है। अगर उस वैल्यू कितनी है, एक्सीड हो रही है 50,000, देन द एग्रीगेट एफएमवी ऑफ द एक्सीड्स 50,000, पूरा पूरा टैक्सेबल। सर मैंने पैसे दिया है, आप क्या मुझे लुक्खा समझते हो क्या? मैंने लेन देन किया, पर मैंने कम दिया है सर, मैंने होशियारी दिखा के कम दिया नहीं। तुमने कम दिया है ना, कोई बात नहीं, दिया तो है, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो भी डिफरेंस है वो अगर 50,000 से एक्सीड हो रहा है, इन दैट सिनेरियो इट विल चार्जेबल टू टैक्स। मतलब क्या है सर, सपोज करो तुमने प्राइस पे की पी, उसकी एफएमवी कितनी है, ज़्यादा है उससे, और ये जो डिफरेंस है ना वो तुम्हारे 50,000 से एक्सीड हो रहा है, ठीक है। इन दैट सिनेरियो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। डिफरेंस का अमाउंट जो है ना वो उसकी बात हो रही है। समझ में आएगा आपको बात? मतलब नहीं समझ में आया सर, आप बहुत जल्दबाजी में भगा रहे हो। सपोज करो 1 लाख की गाड़ी है, ठीक है। तुमने 1 लाख की गाड़ी के कितने दिए, 10,000। तुमने अपने मामा से ली, मामा को बोला मामा 10,000 ये ले लो, गाड़ी दे दो, बात खत्म, अपने को लफड़ा नहीं मांगता, ठीक है। डिफरेंस कितना हो रहा है, 90,000 का। क्या ये 90,000 50,000 से एक्सीड हो रहा है? यस, देन इट विल बी टैक्सेबल। क्लियर? ओके, ये है कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट गोज फॉर व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब क्या, हाउस, घर की बात हो रही है। अगर विदाउट कंसिडरेशन रिसीव किया है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से एक्सीड हो रही है, टैक्सेबल। सर डिफरेंस अमाउंट है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 50,000 से एक्सीड हो रहा है और 5% ऑफ कंसिडरेशन, देन इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन, इफ सच डिफरेंस इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, उसकी लिमिट को देखा जाएगा, और जो डिफरेंस है इन दोनों से बड़ा आ रहा है, इन दैट सिनेरियो इट विल बी टैक्सेबल। ऑल राइट गाइज, छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था, फिनिश कर दिया हमने। आप इस चैप्टर को रिवाइज करो, कोई भी डाउट्स आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई 100% रिवर्ट यू, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, रिवर्ट करो। आप क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, नोट्स के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी तो मैं हुई यार दोस्तों। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।